जोया की आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने रखा सोने का बर्तन उबल रहा था और उसमें पानी नहीं बल्कि जादुई चमकते हुए खजूर थे। उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि यह रेसिपी उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन क्या यह कोई वरदान था या कोई खतरनाक जाल? अरे भाइयों और बहनों, स्वागत है टूनवाला पे, जहां मिलेगी मस्ती, मजेदार कार्टून्स और फुल ऑन धमाल। यहाँ मिलेगी हंसी, मजाक और ऐसी कहानियां जो दिल जीत लेंगी। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ टूनवाला फैमिली के साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। छोटे से गांव में जोया नाम की एक प्यारी और चंचल लड़की रहती थी, जिसे रमजान बहुत पसंद था। उसे इफ्तार के समय बनने वाले स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू से प्यार था और वह अपनी दादी के साथ मिलकर खजूर और शरबत तैयार करने में मदद किया करती थी। एक दिन जब वह रसोई में कुछ मसाले ढूंढ रही थी तो उसकी नजर लकड़ी के एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोलते ही उसे एक धूल से ढकी पुरानी किताब मिली जिसका नाम था रहस्यमयी रमजान रेसिपीज। जोया को यह अजीब लगा। वह उत्सुकता से उसके पन्ने पलटने लगी और उसकी नजर एक अनोखी रेसिपी पर पड़ी, चांदनी खजूर हलवा। रेसिपी में लिखा था, खजूरों को अपने दिल की पहली सच्ची इच्छा के साथ मिलाओ, दयालुता से हिलाओ और चांदनी में छोड़ दो। जोया को यह एक मजाक लगा, लेकिन फिर भी उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने खजूरों को अच्छे से पीसा, दूध और शहद मिलाया और हलवे को धीरे धीरे पकाने लगी। जब हलवा तैयार हुआ तो उसने फुसफुसाकर अपनी इच्छा जाहिर की, काश मेरे परिवार को हमेशा खुशियां मिले। जैसे ही उसने हलवे को हिलाया, उसमें हल्की सुनहरी चमक फैल गई। अगले दिन जोया ने देखा कि पूरे गांव में एक अजीब सी खुशी छाई हुई थी। जो लोग आमतौर पर झगड़ते रहते थे, वे आज हंसी मजाक कर रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को मुफ्त में फल बांट रहे थे। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन फिर अचानक गांव के सबसे लालची व्यापारी ने बिना पूछे जोया के हलवे का एक टुकड़ा चुरा लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सोने में बदलने लगी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। व्यापारी मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डरी हुई जोया तेजी से अपनी दादी के पास भागी। दादी ने किताब को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोली, ये साधारण रेसिपी नहीं, जादुई खजाना है, लेकिन इसके जादू का संतुलन बिगड़ गया है। अब क्या होगा दादी? जोया ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें हिलाल चांद के रक्षक को ढूंढना होगा। अगर सूरज डूबने से पहले उपाय नहीं मिला तो व्यापारी हमेशा के लिए सोने की मूर्ति बन जाएगा। जोया गांव के बाहर स्थित जंगल की ओर भागी, जहां बुजुर्गों के अनुसार हिलाल चांद का रक्षक रहता था। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने जोया की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर अपने झोले से एक बादाम निकाल कर दिया। इस बादाम को व्यापारी को दो, लेकिन इसके साथ उसे सच्चे दिल से माफी भी मांगनी होगी, बूढ़ी औरत ने कहा। जोया दौड़ती हुई वापस गांव पहुंची। उसने कांपते हाथों से बादाम व्यापारी के मुंह में डाला और कहा, रमजान हमें लालच नहीं, दयालुता सिखाता है। जैसे ही व्यापारी ने बादाम चबाया, एक तेज रोशनी फैली और कुछ ही सेकंड में वह वापस इंसान बन गया। व्यापारी की आंखों में पछतावा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं कभी भी किसी का हक नहीं छीनूंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। जोया ने राहत की सांस ली और उसे समझ आ गया कि असली जादू किसी रेसिपी में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और अच्छे कर्मों में होता है। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास जादुई रेसिपी होती तो तुम क्या मांगते? अरे भाई लोग, मजा आया ना? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, अगले वीडियो का भी मजा लो। बस क्लिक करो और फुल धमाल चालू रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, बसते रहो।